नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही आज निफ्टी में जो हमें नीचे गिरावट देखने को मिला और निफ्टी ने अपना जो क्लोजिंग दिया वो है 17,117 जो लेवल है वहाँ पे, और निफ्टी ने आज लगभग 1% के करीब हमें गिरावट देखने को मिला निफ्टी में। अगर निफ्टी और गिरता है, निफ्टी कहाँ कहाँ सपोर्ट लेता है वो पहले जानने से पहले निफ्टी का रेजिस्टेंस पहले जानते हैं। ऑलरेडी मैंने कहा है कि निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 17,350 रेजिस्टेंस है, वहाँ से ही रेजिस्टेंस लेके 350 वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके आज निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिला। उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो है 17,500 जो कि है निफ्टी का रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म के लिए। अगर निफ्टी अगर गिरावट होता है तो नीचे कहाँ कहाँ सपोर्ट है वो जानना बहुत जरूरी है। नीचे नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है 17,000 और उसके बाद है 16,750। ये है निफ्टी का जो नीचे का सपोर्ट है, ठीक है। तो इनके बीच में अगर कोई भी अच्छा स्टॉक हमें मिलता है ज़रूर हम बाय करेंगे। अगर निफ्टी एक कंटिन्यू गिरावट रहता है, फिर से कह रहा हूँ, निफ्टी अगर कंटिन्यू गिरावट रहे किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो वॉर की वजह से, चाहे वो कोरोना का जो फोर्थ वेव उसके वजह से, तो हम बाय नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रैक करेंगे अच्छे लेवल के और इंतज़ार करेंगे निफ्टी का सपोर्ट के लिए और साथ ही स्टॉक में सपोर्ट आने का, ठीक है। तब तक के लिए हर एक स्टॉक को हम ट्रैक करेंगे और अपॉर्चुनिटी मिलता है, सपोर्ट लेता है कोई भी स्टॉक या फिर निफ्टी, वहाँ से हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं जो लास्ट टाइम हमने किया था। और ऑलरेडी जब भी निफ्टी ने सपोर्ट लेकर किया था मैंने टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको बता भी दिया था कहाँ से आपको बाइंग शुरू करना है और स्टॉक का लीज भी दे दिया था टेलीग्राम चैनल पे। तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं किन लेवल पे किन स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं, किस वजह से हम बाय करेंगे वो तो हम जानेंगे चार्ट पे। यहाँ पे देखते हैं आज 2% के ऊपर इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। तो 1100 का जो लेवल है इसको तोड़ के ये ट्रेड कर रहा है रिलैक्सो। अगर नीचे आके देखते हैं टोटल ट्रेड इस स्टॉक में हुआ है ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास, जहाँ से 62% डिलीवरी। चार्ट पे देखेंगे किस लेवल पे इस बेहतरीन मिड कैप स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। लेक्सो स्टॉक की जो रिटर्न हम पहले देख लेते हैं, इन्वेस्टर को कितना रिटर्न निकाल के दिया इस स्टॉक ने। अगर 1 ईयर की रिटर्न हम बात करें तो 1 ईयर 26% आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, 26% 1 ईयर रिटर्न। अगर इस स्टॉक की 5 ईयर्स रिटर्न हम देखते हैं तो 5 ईयर्स रिटर्न मतलब लंबे समय में आप देख सकते हो 369% रिटर्न निकल के दिया इस स्टॉक ने। अगर मैक्सिमम स्टॉक की बात करें रिटर्न 7,657% रिटर्न निकल के दिया, तो ऑलरेडी एक मल्टी बैगर ये है। और अभी भी इसका जो मार्केट कैपिटल है लगभग 28,000 करोड़ के आसपास है, तो अभी भी इस स्टॉक में इतना दमकम है आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न और भी देने का, ठीक है। तो चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। तो रिलैक्सो को फ्रेश बाय कहाँ से कर सकते हैं, 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो। और स्टॉक का जो टॉप है वो पहले हम देख लेते हैं। इसका जो टॉप है वो है 1450 के आसपास, अभी ट्रेड करो 1001 के लेवल पे और कंटिन्यू स्टॉक में गिरावट है हो रहा है। तो इसलिए आपको भी नहीं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको कि इसी लेवल पे जो अभी करंट प्राइस है वहाँ से हम बाइंग करें। जब तक ये सपोर्ट नहीं तब तक इसको सिर्फ ट्रैक कीजिए, जहाँ से भी एक छोटा भी सपोर्ट लेता है वहाँ से आप फर्स्ट बाई कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन मार्केट का सिचुएशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करके, ठीक है। और बाकी इसको अगर नीचे के लेवल पे अगर सपोर्ट की बात करें, नेक्स्ट जो उसका सपोर्ट बनता है वो है 1050। इसका सपोर्ट है 1050, एक छोटा सा सपोर्ट है। उसके बाद का सपोर्ट है एक स्ट्रॉन्ग बड़ा सपोर्ट है 1000 के लेवल पे, ठीक है। इन दो लेवल को अभी जो करंट सिचुएशन के हिसाब से ट्रैक करेंगे, जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर आपको करता है और एक कंसोलिडेशन हमें दिखाता है, वहां से हम धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस मल्टीबैगर स्टॉक को। तो कंटिन्यू इसको ट्रैक कीजिए और नीचे के लेवल के इंतजार कीजिए, जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर आप करते हैं वहां से बाइंग कर सकते हैं। चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। हिंदुस्तान लीवर को किस वजह से बाय कर सकते हैं, एक अच्छे करेक्शन पे है और स्टॉक में आज अच्छा करेक्शन भी हुआ है। आज भी अच्छा करेक्शन हुआ है, 2% के ऊपर स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिला। 2053 पे क्लोजिंग दे रहा है, दिन का लो बना है 2048। नीचे आके देखते हैं टोटल ट्रेड और परसेंटेज 14 लाख के ऊपर टोटल ट्रेड हुआ है, जहाँ से 60% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे इस मल्टीबैगर स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। और FMCG सेक्टर का बॉस है, किंग है, FMCG सेक्टर का। लास्ट टाइम जब ये स्टॉक करेक्शन कर रहा था और तभी मैंने बोल दिया कि बिलो 2000 ये अगर मिलता है वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। और बिलो 2000 पे ये 1900 में अपना सपोर्ट लेके उसने अपमूव शुरू किया। उसने सपोर्ट लेने के बाद उसने जो हाई बनाया था वो उसने बनाया था 2100। तो यहाँ पे 2001 पे उसने एक रेजिस्टेंस बना के रखा है। तो किसी भी गिरावट में फिर से हम पहले 2000 को ही ट्रैक करेंगे और अगर 2000 को ट्रैक करते करते अगर बिलो फिर से 1920 और 1950 के आसपास ये स्टॉक हमें मिल जाता है तो ज़रूर पहला बाय फर्स्ट बाय आप इस लेवल से कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन निफ्टी को भी हम ट्रैक करेंगे। अगर कंटिन्यू निफ्टी में गिरावट रहता है तो इसको हम स्किप कर सकते हैं और नीचे के लेवल के लिए इंतजार करेंगे। तब तक के लिए सिर्फ 1950 और 1090 इन दो लेवल के लिए आप इसको इंतजार कीजिए। आता है सपोर्ट लेता है वहाँ से बाइंग कर सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। जाता हमारे नेक्स्ट के पास।
सेक्टर के जो 3 स्टॉक है दिग्गज स्टॉक है उन्हीं को मैंने सबसे ज़्यादा आपको प्रेफरेंस दिया है और हमेशा कहा है इनको ट्रैक कीजिए और नीचे लेवल पे इनको एक्यूमुलेट। उनमें से पहला है अल्ट्राटेक सीमेंट, उसके बाद है जेके सीमेंट और तीसरा है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट को मैंने बोला है कि जितना नीचे आप पकड़ पाओगे उतना ही बेहतर है क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल है अदर देन ये 2 स्टॉक के छोड़ के। ठीक है, तो चलते हैं अंबुजा सीमेंट का आज हम एनालिसिस कर रहे हैं और अंबुजा सीमेंट पे आज 1.80% का गिरावट हमें देखने को मिला। 300 पे लगभग ये क्लोजिंग दे रहा है। नीचे आके देखते हैं टोटल ट्रेड कितना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल ट्रेड इस स्टॉक में हुआ है ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास उसमें टोटल ट्रेड हुआ है, जहाँ से 53% डिलीवरी है। चार्ट पे देखेंगे किस तरह पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। आज ऑलमोस्ट जो लो बनाया है 300 लो बनाया है। चार्ट पे देखते हैं तो अंबुजा सीमेंट को किस तरह से हम बाय कर सकते हैं। कई बार इसका मैंने वीडियो बनाया और हमेशा कहा कि वोलाटाइल स्टॉक है। हर एक स्टॉक ऐसा नहीं होता है, कुछ स्टॉक्स वोलाटाइल नहीं होते, कुछ स्टॉक अच्छे स्टॉक भी वोलाटाइल होते हैं और उनको हमें नीचे के लेवल से पकड़ पाते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट देके जाता है। तो वो ऐसा ही अंबुजा सीमेंट ऐसा ही एक स्टॉक है और ज़्यादा जो इसमें करेक्शन भी हो जाता है और 1 मंथ के कंडीशन से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये स्टॉक, तो आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली कि कितना वोलाटाइल स्टॉक है। ये जो है ब्लू लाइन ये है 50 डेज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है और उसी के नीचे उसके आसपास तो कई बार इस स्टॉक ने अपना सपोर्ट लेने की कोशिश की और कई बार उसने नीचे भी आया। तो फिर से ये 50 डेज जो मूविंग एवरेज उसके आसपास ही उसने सपोर्ट लेने की कोशिश किया इस लास्ट करेक्शन में, जो कि है 275 के आसपास और अभी ये ट्रेड करे 300 के लेवल पे। इसके नीचे अभी जाता हुआ तो मुझे दिख नहीं रहा है। एटलीस्ट 270 नीचे का जो फर्स्ट नीचे का सेकंड 2 ही लेवल दूंगा। नीचे का जो लेवल है जो सेकंड सपोर्ट है वो पहले बता रहा हूँ 275 नीचे का पहला सपोर्ट है, इसको हम ट्रैक करेंगे। उसके ऊपर का जो सपोर्ट है उसका 285, इन 2 लेवल को हम ट्रैक करेंगे। जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आपको होता है वहाँ से बाइंग करेंगे। कंटिन्यू गिरावट रहता है, इंतजार करेंगे, साथ ही निफ्टी को भी ट्रैक करेंगे। निफ्टी में अगर वीकनेस रहता है ऊपर के लेवल को हम स्किप करके जाएंगे और नीचे के लेवल के लिए इंतजार करेंगे। और अब मनी फ्लो में भी इंडेक्स भी अगर आप देखोगे तो मनी फ्लो इंडेक्स भी अभी भी ऊपर ही हमें दिख रहा है 70 के आसपास। तो इस तरीके नीचे के लेवल पे अगर हम मनी फ्लो इंडेक्स पे अगर इस स्टॉक को पकड़ पाते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रिटर्न हमें देके जा सकता है। तो अगर इंतजार कर सकते हैं तो इंतजार कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो जो भी लेवल मैंने बताया उस लेवल पर थोड़ा करके 1 मिनट कर सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। और नीचे आ जाता है जो नीचे का नेक्स्ट उसका सपोर्ट है 275 के बाद जो कि है 250। ठीक है, उस लेवल पे ट्रैक करेंगे और नीचे के लेवल को इंतजार करेंगे। जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर आप करते हैं वहाँ से बाई करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। पेट्रोनेट एलएनजी को क्या अभी बाय करना सही रहेगा वो तो हम चार्ट पे देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 6% के करीब इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिला। 194 में आज क्लोजिंग हो रहा है और लो भी बनाया है 194 और नीचे आके देखते हैं टोटल ट्रेड स्टॉक में हुआ है 61 लाख के ऊपर, जहाँ से 65% डिलीवरी, काफ़ी बेहतरीन डिलीवरी परसेंटेज है। तो चार्ट पे देखते हैं किस सेल पे हम बाय कर सकते हैं इस स्टॉक को। पेट्रोनेट एलएनजी, इस स्टॉक का ओवरव्यू थोड़ा देख लेते हैं, उनका बिजनेस मॉडल भी थोड़ा देख लेते हैं ओवरव्यू पे। और ओवरव्यू पे अगर देखते हैं तो की पॉइंट क्या है इस बिजनेस का। द कंपनी इज द नीच बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज एंड री सिग्निफिकेशन ऑफ एलएनजी, मतलब लिक्विड नाइट्रोजन गैस। अगर इस स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन की हम देखते हैं तो एक मिड कैप हमें नजर आता है 29,233 करोड़ का है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। हाई है 252। नीचे आके देखते हैं स्टॉक की पी और आरओसी आरओई, और आरओसी आरओई से आप देख सकते हो बेहतरीन आरओसी आरओई रिटर्न निकाल के दिया है 29% और 26%। और इस स्टॉक की अगर पी की बात करें तो 9.05%। तो चार्ट पे देखते हैं किस सेल पे स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग की इस स्टॉक में हम देखते हैं तो एफआईएस, जेएस और पब्लिक की जो क्या क्या भूमिका है इस स्टॉक में। प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हो 50% करके हैं 2019 से लेकर 2021 तक। अगर एफआईएस की बात करें 26 से लेकर 34, मतलब एफआईएस ने अपने जो होल्डिंग से इस स्टॉक में इंक्रीज किया है और डीएस की बात करें उन्होंने डिक्रीज किया है। तो नेगेटिव है डीएस पर, एफआईएस इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। अगर पब्लिक होल्डिंग्स की बात करें, पब्लिक ने अपना जो होल्डिंग्स 12.76 से लेकर 12.71, मतलब 12 उसके बाद 13 एक सिमिलर जो होल्डिंग्स रखा है पब्लिक ने। तो पब्लिक भी काफ़ी इंटरेस्ट है इस स्टॉक को लेके और नीचे के लेवल से लोग इसको उठा भी रहे हैं, बाय करके होल्डिंग्स में जमा कर रहे हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। तो हम किस पैसे में बाय करेंगे, चलिए चार्ट पे डिस्कस करते हैं। चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे हम लोग इसको बाय कर सकते हैं।
तो पेट्रोनेट एलएनजी को किस वजह से हम बाय कर सकते हैं 1 मंथ के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो और स्टॉक का जो टॉप है वो है 300 के ऊपर अभी ट्रेड करे 194 के प्राइस पे और 200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको आज तोड़ चुका है। अगर तोड़ ही चुका है तो मुझे लगता है थोड़ा और नीचे आ सकता है। अगर कंटिन्यू गिरावट है तो कंटिन्यू हम उस लेवल को भी हम ट्रैक करेंगे। जो पहला सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है 185। उससे पहले लेवल बताने से पहले एक और चीज़ बताऊँ, जो भी लेवल बताऊँ उनको आप ट्रैक करना है। जहाँ से भी सपोर्ट लेकर आप करते हो वहाँ से बाइंग करेंगे। ऊपर के लेवल को आ जाता है कंटिन्यू गिरावट में, इसको भी तोड़ के नीचे आ जाता है, ऊपर के लेवल को स्किप करके जाएंगे और नीचे के लेवल के लिए इंतजार करेंगे। ठीक है, तो जो पहला लेवल मैंने बताया था 185 पहला लेवल है जहाँ से ये सपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद 175 जो कि लास्ट स्टॉक ने अपना सपोर्ट लेने की कोशिश किया, तो उसके नीचे भी ये स्टॉक हमें मिल सकता है। तो वो है 160 के लेवल पे। इन 3 लेवल दे रहा हूँ, 3 लेवल में से जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर आपको करता है वहाँ से बाइंग करेंगे। अभी 3 लेवल दे रहा हूँ क्योंकि अभी भी स्टॉक ने सपोर्ट नहीं लिया। जब ये सपोर्ट लेगा फ्रेश आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाएगा जहाँ से आपको इसको बाय करना है, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा कहाँ से, अगर कोई भी इसको प्रेफर करता है बाय करने, वहाँ से आपको किसको बाय करना है, किनको बाय करना है। ठीक है, और इस तरह के वीडियो बनाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।